रसोपासना भाग 31 में प्रवेश करते हैं। राधा रानी की कृपा प्रसादी। भीग गए हैं सखी ये युगल वर्षा में, और देखो तुम कैसे कांप रहे हैं। चलो इन्हें लेकर के सूरज कुंज में चल लो, वहीं इनके वस्त्रों को बदल देंगे और कुछ समय के लिए युगल को एकांत भी दे देंगे, रंग देवी ने कहा। और सभी सखियां रंग देवी की बातों को मानते हुए युगल को दिव्य सूरज कुंज में ले गईं। बहुत सुंदर कुंज है ये, नाना प्रकार के इत्रों की भीनी सुगंध से ये कुंज महक रहा है। फूलों को सजाकर लगाया गया है, फूलों के झालर हैं, कुंज लताओं से आच्छादित है। हाँ, बड़े ही कलात्मक ढंग से बड़े बड़े आईने लगाए गए हैं इस कुंज में। कुंज की शोभा अद्भुत है, जिसे देखकर कामरती भी ललचा जाएं कि ये स्थान तो हमारे लिए उपयुक्त है। सखियाँ ऐसे कुंज में युगल को लेकर आई हैं, प्रेम देवता का ही शासन है मानो। यहाँ वस्त्र बदले हैं युगल ने, छीना रेशमी वस्त्र दोनों ने धारण किए। लटें बिखरी हुई हैं श्री जी की। बिखरे तो श्याम सुंदर के भी हैं केस, पर श्री जी को ज़्यादा ही सुंदर लग रही है आज। सूरत रणधीर आईने के सामने खड़े हुए। सखियों ने इशारा किया और वहाँ से हट गईं। उलूप लाडले के दर्शन का लोभ छोड़ नहीं पा रही हैं सखियाँ, और देख रही हैं ये क्या हुआ। श्री जी सामने है लाल के। लाल ने लाडले को देखा, कोई नहीं है आसपास, बस दोनों ही हैं। गौर प्रभा पुंज अद्भुत शोभा संपन्न अमित गुणराशि से सतत सुशोभित अपनी प्राण प्रिय श्री जी को दौड़कर हृदय से लगा लिया लालजू ने। पर एकाएक हृदय में तीव्र वेदना प्रकट हुई। लगा लालजू को कोई कहीं से मुझसे अलग हो गई, कि कहीं ये मुझसे अलग हो गई तो। सांस चढ़ने लगी श्याम जी की। श्री जी ने देखा कि ये क्या हुआ, इन्हें कुछ समझ नहीं पा रही हैं। सेज में लेकर गई, पर नयन बंद है श्याम जी के, श्याम सुंदर जी की, और पुकार मचा दिया, नहीं स्वामिनी मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना अधूरा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। एक क्षण का वियोग भी मेरे लिए असहाय है। श्री अंग का ताप बढ़ने लग गया। श्री जी ने बहुत संभाला पर नहीं, मूर्छित हैं श्याम सुंदर जी। श्री जी ने अपने आप को बहुत संभाला पर नहीं, मूर्छित हो गए हैं श्याम सुंदर जी। सेज पर मूर्छित हैं। श्री जी पुकार उठी, प्यारे ये क्या हुआ आपको, उठो तो। अपने अंग से लगाती हैं श्री जी, पर नहीं, मूर्छा टूटती ही नहीं। अब लालजू की दशा बिगड़ने लगी थी श्री जी की भी। जोर से पुकार उठी, रंग देवी, ललिता। ये पुकार सुनते ही दोनों सखियां दौड़ी सूरज कुंज की ओर। अद्भुत दशा को प्राप्त हो गए थे ये दोनों। युगल रस अतिरेक की स्थिति देख श्री जी के पास में गई सखियां। श्री जी रो रही हैं, सहायता मांग रही सखियों से। हे मेरे सखी, मेरी सहायता कर, मेरे प्राण बल्लभ को मूर्छा से उठाकर मुझसे मिला दे। मैं आज तुमसे यही मांगती हूँ। मैं तुम्हारे प्रति अगाध श्रद्धा रखूँगी, तुमरो ये उपकार कभू नहीं भूलूंगी। मेरे सखियों, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो। श्री जी हाथ जोड़ने लगी सखियों से। श्री जी की हिलकियाँ बन गई हैं। हे सखियों, तुम ही मेरे अंतःकरण के हितैषी हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं बनता। अब मेरे प्राण प्रीतम के प्राणन की रक्षा तुम्हारे ही हाथ में है। मेरे सखियों, मेरे प्रीतम को जगा दो। प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में श्री जी आज पहुँच गई हैं। हे सजनी, अब मैं क्या करूँ, मूर्छित मेरे प्राण प्यारे पड़े हुए हैं, इन्हें कैसे सचेत करूँ। इनको बिना देखे एक क्षण भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। इन मनमोहन का प्रफुल्लित मुखार बिन देखने के लिए मेरे नयन बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं। मेरी सहायता करो मेरी सखियों, पुकार रही हैं श्री जी। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं सखी, जैसे मछली बिना जल के छटपटाती है ना, ऐसे ही मेरे मनमोहन के बिना मेरे प्राण, मेरे सब उपाय कर लिए हैं मैंने। रंगदेवी आगे बढ़कर कहा, हे स्वामिनी, धीरज धरो, धीरज रखो, लालजू कुछ देर में ही जागृत हो जाएंगे। अरे सखी, मेरे मन में अब थोड़ी भी धैर्यता नहीं रही है, मैं क्या करूं, मेरा मन अधीर हो गया है। ये सब वस्त्र, ये सब आभूषण, ये सब फूल कुंजन की शोभा मुझे दुखदायक लग रहे हैं। ये सब मुझे शत्रु के समान दिख रहे हैं, ये सब मुझे शत्रु के समान दिखाई दे रहे हैं। मेरी ऐसी दशा होती जा रही है कि मैं क्या करूं। हिलकियां बंद नहीं हो रही हैं श्री जी की। सखी, जिधर देख रही हूँ सब कुछ दुख से भरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुंज, ये निकुंज, सब 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 कुछ। सखी, आनंद कंद प्रियतम कृष्णचंद्र के बिना मेरे हृदय में शीतलता कहाँ से आएगी। कुछ देर अश्रुपात करती श्री जी फिर बोली, हे सखी, तुम ही तो हो ना, तुम ही तो हो जो मन वचन कर्म से मेरी सेवा करती रहती हो।
बस आज मेरे इन प्राण वल्लभ को जगा के मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इतना कहकर फिर श्याम सुंदर के मुखारबिंद की ओर देखने लगी, पर एकाएक श्याम सुंदर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए बोले, श्री राधा। श्री जी ने जैसे ही अपना नाम प्रियतम के मुख से सुना, प्रेम उन्माद से भर गई। एकाएक लालजू के ऊपर आ गई थी श्री जी। उनका गौरवर्ण लालजू का श्याम बड़ अद्भुत लग रहा था। गौरवणी आज विपरीत रति को आमंत्रित कर रही थी, श्याम के अधरों को चूम लिया था, अधर रस का पान कर रही थी और अपने अधर रस जीवन रस प्रदान कर रही थी। श्री जी ने श्याम के वक्ष को अपने दंत से छत कर दिया था। श्री जी की गर्दनी अद्भुत बज रही थी। कोयल की कुहुकी सी ध्वनि श्री जी के मुख से निश्चित होने लगी थी, जो पूरे निकुंज में रस की वृष्टि कर रहा था। नयन खोल दिए थे श्याम सुंदर जी ने। श्री जी के नयनों को देखा, आहा, अरुण नयन हो गए थे, प्रेम रस टपक रहा था। उन गौरवणी श्री जी के नैनों से बस श्याम सुंदर के नेत्र थोड़े जैसे ही मुस्कुराए, श्री जी लजा गई। अब तब श्याम सुंदर जी बोलते हैं, नहीं नहीं प्यारी, अभी नैनों को मूंदो मत, छोड़ो लाज, तुम और हम दोनों तो हैं। मुझे काटो अपने मोतियों जैसे दंत पंक्ति से, अपने वक्ष के भार से मुझे दबा दो, मेरे अधरों में अपने जलते हुए अधर रख दो, मुझे भी अपने गर्म श्वास प्रश्वास से भस्म कर दो। मेरे अंग अंग में है स्वामिनी आप विहारो। मेरी यही कामना थी, जो आपकी परम कृपा से पूरी हो रही है। मैं धन्य हो गया हूँ। अब हो जाओ एक, अब हो जाओ एक, अब हो जाओ। हम एक दो मिथ्या ही हैं राधिके, सत्य तो एक ही है। हम एक ही तो हैं, मात्र एक हैं। बस एक सूरत सुख का वर्णन आगे असंभव हो रहा है, क्योंकि शब्दों की सीमा है और ये प्रेम असीम है, अनंत है। रसिकनी करो रस की बात, मैं तो दिव्य अद्भुत प्रेम का वर्णन करूं या नहीं। श्री जी कुछ तो इशारा दे। तभी मेरी माता जी ने लाकर मुझे पान दिया और कहा, बाहर एक बाबा जी आए हैं, कह रहे हैं श्री राधा बल्लभ जी इसकी प्रसादी पान है, हरिशरण जी को दे दें। वो पान अद्भुत था। मैंने उस पान प्रसाद ग्रहण किया और श्री जी की आज्ञा मानकर लिख दिया। अब अगली रस उपासना की कड़ी अगली राधा रानी की कृपा से उन्हीं के ऊपर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम।